हमें लोग कहा करते हैं, साहब आपके सत्संग और प्रवचन में लड्डू पेड़ों की प्रभावना नहीं होती, आपके सत्संग में जीवनवारियां नहीं होती, गौतम प्रसादियां और श्रीफल नहीं होते, फिर भला ये हजारों लोग उमड़ उमड़ कर कैसे आते हैं? हम कहते हैं भाई हम में और बाकी के संतों में एक नाम मात्र का फर्क है। बाकी के लोग इंसान को जीवन जीने का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी अपने अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। हम इंसान को जीवन जीने का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी इसी जीवन को स्वर्ग बनाने में सफल होता है। हम मरने के बाद स्वर्ग नरक की बात तो बाद में करेंगे, और जो व्यक्ति आज के जीवन को ही नरक बना रखा है, सोच सोच के सोचो, जो सास रोज मंदिर जा रही है और जो बहू रोज सामायिक कर रही है पर दिन में आपस में झगड़ रही है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसकी सामायिक उसे स्वर्ग दे पाएगी? जो अपने ही परिवार में प्रेम और मिठास से नहीं रह रही है, जो देरानी भी मंदिर जा रही है और जेठानी भी मंदिर जा रही है और दिन भर आपस में एक दूसरे से कषाय, कटुता, वैर, विरोध, क्लेश, मन मुटाव आपस में पाले हुए हैं, एक बार कल्पना कीजिए, क्या मंदिर में लगा हुआ चंदन उसके भाग्य को खोल पाएगा और क्या उसे स्वर्ग दे पाएगा? जब हमने आज की जिंदगी अपने व्यवहार से नरक बना रखी है तो तय मानकर चलो मरने के बाद कोई, हम लोग इंदौर में थे, जब वहां पर दशहरा मैदान में हमारी प्रवचनमाला पूरी हुई, हजारों हजार लोग रोज आते थे, बहुत बड़ा मैदान था। जब प्रवचनमाला पूरी हुई 5-7 लोग हमारे पास आए और आकर कहने लगे, गुरुदेव आपके प्रवचनों से जिंदगी में चमत्कार हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे पूछो ही मत, चमत्कार हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे एक ने कहा साहब मेरी लाइफ सुधर गई। क्या कहा? मेरी? बोलो बोलो अपन को भी तो सुधार दिया ना। क्या कहा? मेरी लाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा गुरुदेव मेरी भी लाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा मेरी भी लाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा मेरी भी लाइफ सुधर गई। पांचवें ने कहा इन सबको छोड़ो महाराज, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। तो हमारी बातें इंसान की लाइफ को भी सुधारती है और इंसान की वाइफ को भी सुधारती है। इसलिए आप ये समझें कि हर इंसान के लिए यह प्रवचनमाला वरदान स्वरूप है। और बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं, जो घटना जब जब इंसान के जीवन में क्लेश, कषाय और शोक का वातावरण पैदा होगा तब तक उसे आत्म प्रेरणा देती रहेगी। और कहते हैं एक महानुभाव जिसकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया, वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत मतलब बेहद चाहता था, जरूरत से ज्यादा अपनी धर्म पत्नी को पसंद करता था। उसे लगता था बस ये ही मेरी जान है, ये है तो जहान है, नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। तबीयत बिगड़ी, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, आदमी टूट गया, हताश निराश हो गया। उसे लगा जैसे भगवान मुझसे नाराज है, किस्मत मेरी खराब है, भाग्य मेरे रूठे हुए हैं, भगवान मेरे हर समय ऐसा ही क्यों करता रहता है। लेकिन इस उखड़ती उखड़ती जिंदगी में एक कली बनकर आई, वो थी उसकी बेटी। और उस बेटी ने जो थी तो केवल 16 साल की, पर उस बेटी ने झट से घर में व्यवस्था को संभाला। उसे लगा कि पापा यूं तो टूट जाएंगे और हमारा घर बिखर जाएगा। उस बच्चे ने किचन भी संभाल लिया, घर भी संभाल लिया, झाड़ू पोंछा भी संभाल लिया, अपनी पढ़ाई भी संभाल ली थी। और तो और पापा के नहाने धोने, उठने बैठने, खाने पीने की पल पल खबर जैसे मम्मा रखती थी वैसे बच्ची रखने लग गई। अब तो इतना ज्यादा वो ध्यान रखने लग गई, पापा अगर बाथरूम में जाते उनके धुले हुए कपड़े, धुला हुआ तौलिया, साबुन और तेल रखना वो नहीं भूलती। अरे और तो और भोजन जब बनाती तो पापा के साथ ही एक थाली में बैठकर खाती थी। और स्कूल से भी जब छूटते ही ऐसे दौड़ती हुई आती थी कि पापा मेरी इंतजारी कर रहे हैं, और कह के जाती है पापा मैं आऊंगी, साथ में अपन खाना खाएंगे। और इस तरह उसने पापा के दिल को जीत लिया। और धीरे 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 जो पापा का मन निराश, हताश, उदास हो गया था वो वापस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना किस्मत का क्या भरोसा, अरे पता ही नहीं लगता वक्त को, वक्त बदलते पता नहीं लगता। इसलिए मेरे भाई अपने जिंदगी में कब किसी बात का गुमान मत करना, क्योंकि पता नहीं कब किसका वक्त बदल जाता है। और कहते हैं पत्नी की देह विलय को साल भर भी न बीता था कि एक बार अचानक उस बिटिया की भी तबीयत बिगड़ गई। 5 दिन भी नहीं बीते और उसका भी बोलो स्वर्गवास हो गया। आप सोच सकते हैं अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी? सोच सकते हैं? उसकी तो रोटी पानी, जिंदगी, सांसें सब हाथ से खिसक गई। बस जैसे तैसे दिन निकालता, दिन भर रोता रहता, दिन भर रोता रहता। खाना पीना सब छूट गया, धंधा पानी सब छूट गया, घर से बाहर जाना बंद कर दिया, केवल हताश, निराश, उदास होने लग गया। और तब कहते हैं कि एक दिन रात को वो सोया हुआ था,
करीबन 1-1:30 बजे थे। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कि वो नींद में था या जगह जगह था। ऐसा समझो आधी नींद आधा जगा हुआ, थोड़ा थोड़ा सपना थोड़ी थोड़ी हकीकतें। और उसने देखा कि वो स्वर्गलोक में चला गया है। कहां? स्वर्गलोक में। उसने देखा स्वर्गलोक में खूब सारे छोटे छोटे देव कुमार एक शोभा यात्रा में चल रहे हैं। पता लगा वो किसी भगवान के मंदिर में दीप चढ़ाने के लिए सांझ को जा रहे हैं, और उसने उन सारे देव कुमारों को देखा जिनके हाथ में दीपक जल रहा था। हजारों हजार देव कुमार थे, मुकुट सिर पर पहना हुआ था, और बड़े मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर देव कुमार अपने हाथ में दीपक लिए हुए कहीं जा रहे हैं भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए। उन सारे देव कुमारों को और देव कुमारियों को देख रहा है, छोटे छोटे देव कुमार, छोटी छोटी देव कुमारियां। और वो तभी वहां पर देखता है कि उनमें से एक देव कुमारी उधर से जा रही है, उसके हाथ में दिया तो है पर वो बुझा हुआ है। वो समझ नहीं पाया ये सारे देव कुमार और देव कुमारियों के दिए जल रहे हैं, फिर ये इस एक देव कुमारी का दिया क्यों नहीं जल रहा। वो उसके पास जाता है और जाकर पूछता है। जाके पूछे क्या, उससे पहले चौंक पड़ता है, क्योंकि वो देव कुमारी और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी। वो जैसे उसको देखता है चौंक पड़ता है, कहता है बेटा तू यहां? हाँ पापा, मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया और मेरा देह विलय हुआ, मैं यहां स्वर्ग में आ गई हूं, मैं यहां देव कुमारी बन गई, मैं बहुत खुश हूं पापा, आप निश्चिंत रहना, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है। अरे सारे सुख भगवान ने मुझे यहां दिए हैं। पर बेटा एक बात तो बताओ, ये जो देव कुमार और कुमारियों की शोभा यात्रा चल रही है, इसमें सबके दिए जल रहे हैं, फिर ये तुम्हारा दिया बुझा हुआ क्यों है? उसने कहा पापा, दिया तो मेरा भी रोज जलाया जाता है, ये रोज यहां शोभा यात्रा निकलती है, हम रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, रोज वहां जाके दिए जलाते हैं, रोज सबके दिए जलाए जाते हैं पापा, और जैसे सबके दिए जल रहे हैं वैसे मेरा दिया भी रोज जलाया जाता है। तो पापा ने कहा बेटा फिर तेरा दिया बुझा हुआ कैसा है? बेटी ने कहा पापा जी, जीवन की सच्चाई आपको कैसे बताऊं, आप मेरी याद में नीचे आंसू बहाते रहते हैं, और ये आंसू इसी दिए पे आके टपक कर गिरते हैं। रोज दिया जलता है, आपके आंसुओं से बुझ जाया करता है। पापा ने कहा बेटा तेरा दिया मैं बुझाता हूं, मैं क्या करूं कि तेरा दिया जलता रहे? बच्ची ने मुस्कुराकर कहा पापा जी, अगर आप चाहते हैं मेरा दिया जीवन भर जलता रहे तो कुछ मत कीजिए, मेरी याद में आंसू बहाना बंद कीजिए, और जब जब मेरी याद आए ना, मेरे चित्र के सामने जाकर एक मीठी सी मुस्कान लेना और कोई एक भलाई का काम कर देना, मेरा दिया यहां पर हमेशा जलता रहे।